दोस्तों, भगवान किस प्रकार से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को उत्पन्न करते हैं। हुए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ हुए हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेत निरूप ही भेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख अस्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपम करते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनो, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझी अस परिहरि मोह, श्री रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लय रथु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाए सुरसरी अनवाए, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखन राम से आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। निपयस कहे गोसाई जस, कहे करो बलि सोई। कर बिनती पायन परो, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके मैं श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवधय अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविदधेच हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। श्री दधीचि और राजा हरिचंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे।
बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तेहु पुर अपज सुझावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म की सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस का हो जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समय दारुन दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, देव तरु फिर पात कुलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गहि कहे कोटि गाते, विनय करब कर जोर। चिंता कवने हूँ बात के, तात करिय जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम्हें पुनि पीतु समय अति हित मोरे, बिनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयो स परिजन बिकल निषादो। पुनि कछु लखन कही कटु माने, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जाने। श्री रामचंद्र जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही, पर श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाए, लखन संदेश कही जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेंगे। देह विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबीर ही तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। अतरंग जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तह तब रहे सुखे नसिए, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के माई के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेंगी। बिनति भूप किन्न जय भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिंह दिन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरहु तो सब कर मिटे खभारो। सुनि पति बचन कहति भय देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेहि। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहति छाह कि मिछे की। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है?
पति ही प्रेम मय विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर दें फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी बानी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयऊ, बिलगुन मान बितात, आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहां लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में डेठा, नृपमणि मुकुट मलित पद पीठा, सुख निधान यस पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी के से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी मैं, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूला कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जय सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आय सुदेई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर ये तादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समय सासु, बिनु रघुपति पद पद में परागा, मोहि के सपने हो सुख दिन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोहोरी हुती, विनय कर विपरिपाय, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती करिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बेधुरे न धरे धनु भाता, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। जय हिंद दोस्तों।